नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 3 भेदों का अध्ययन किया था, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और जशत्व संधि। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के कुछ और भेदों का अध्ययन करेंगे। आज जो हम भेद का अध्ययन कर रहे हैं, पहला वो है हमारी इष्टत्व संधि। कौन सी है? इष्टत्व। इस संधि का जो नियम है वो ये है कि प्लस से पहले से या से वर्ग आए। प्लस से पहले क्या आए? से या से वर्ग, और उसके बाद फिर से क्या आए? से या से वर्ग आए। प्लस से पहले क्या आए? से या से वर्ग, और उसके बाद आए से या से वर्ग। तो क्या होगा? से और ते वर्ग, से और ते वर्ग क्रम से से और से वर्ग में बदल जाएगा। से और ते वर्ग किस में बदल जाएगा? से या से वर्ग में बदल जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है, से और ते वर्ग चाहे प्लस से पहले आए चाहे प्लस के बाद में आए, बदलेगा हमेशा से और ते वर्ग ही, चाहे कहीं पे भी हो, प्लस से पहले हो चाहे बाद में हो, कभी भी से और से वर्ग नहीं बदलेगा। फिर से सुनना, प्लस से पहले या बाद में से या ते वर्ग आए और उससे पहले या बाद में से या से वर्ग आए तो से और ते वर्ग क्रम से और से वर्ग में बदल जाता है। अब किस वर्ण के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है ये सुनना। से सलेट के स्थान पर होगा से शरीफा, से के स्थान पर छे, थे के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जे, ढे के स्थान पर झे, उन्ने के स्थान पर ये। परिवर्तन बिल्कुल इसी तरीके से होगा। से के स्थान पर से, ते के स्थान पर छे, थे के स्थान पर छे, दे के स्थान पर जे, ढे के स्थान पर झे, उन्ने के स्थान पर ये ध्यान रखना है। बदलेगा केवल ये ही, ये नहीं बदलेगा। तो ये क्या है? हमारा इष्टत्व संधि का नियम है। अब पढ़ते हैं हम इसके उदाहरणों को। जैसे देखिए, कश धन चित, प्लस से पहले है से और उसके बाद है छे। ची को यदि तोड़ें तो क्या है? पहले है आधा छे और उसके बाद है छोटी ई। प्लस से पहले है से और उसके बाद है छे, तो से सलेट किसमें परिवर्तित होगा? से शरीफा। जोड़ें के से व्यंजन है और छे भी क्या है? व्यंजन है। तो से कैसा रहेगा? आधा। तो ये क्या बन जाएगा? कश्चित। अगर उदाहरण देखें, उदधन ज्वल, प्लस से पहले है ते वर्ग का दे और उसके बाद है छे वर्ग का जे, तो दे किस में बदलेगा? जे में। दे किस में बदलेगा? जे में। अब इसे जोड़ें तो क्या बन जाएगा? ये उज्ज्वल। ऐसे अगला उदाहरण देखें, यजधन ने, प्लस से पहले है जे, छे वर्ग का और उसके बाद है ते वर्ग का ने, तो क्या होगा? जो ने है वो किस में बदलेगा? ये में। ने किस में बदलेगा? ये में। जे और ये मिलकर बनेगा गे। जे और ये मिलकर क्या बनेगा? गे बनेगा। तो इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? यज्ञ। क्या बन जाएगा? यज्ञ। अगला उदाहरण देखें, सदधन जन, प्लस से पहले है दे और उसके बाद है जे, तो दे किस में बदलेगा? जे में बदलेगा, और जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सज्जन। तो इस तरह से क्या होगी? हमारी इष्टत्व संधि होगी। अब अगली जो संधि है वो है हमारी
ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का भी एक ही नियम है, प्लस से पहले या बाद में से या ते वर्ग आए और उससे पहले या बाद में से या ते वर्ग आए। प्लस से पहले या बाद में से या ते वर्ग आए और उससे पहले या बाद में क्या आए, से या ते वर्ग आए। तो से और ते वर्ग क्रम से से और ते वर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, से और ते वर्ग ही परिवर्तित होंगे किसमें, से और ते वर्ग में। फिर से सुनना, प्लस से पहले या बाद में से या ते वर्ग आए और उसके बाद से या ते वर्ग आए, तो से और ते वर्ग क्रम से किसमें बदल जाते हैं, से और ते वर्ग में बदल जाते हैं। कौन से वर्ण के स्थान पे क्या परिवर्तन होगा वो और देख लेते हैं। से के स्थान पर होगा से के स्थान पर होगा टे, ठे के स्थान पर होगा ठे, डे के स्थान पर डे, ढे के स्थान पर ढे, ने के स्थान पर अणे। से के स्लेट के स्थान पर से षटकोण, ते के स्थान पर टे, ठे के स्थान पर ठे, डे के स्थान पर डे, ढे के स्थान पर ढे और ने के स्थान पर अणे। तो ये क्या है, हमारा ष्टुत्व संधि का नियम है। अब हम इस संधि से संबंधित उदाहरणों को पढ़ते हैं। धनुष धन टंकार, प्लस से पहले है सैसलिट और उसके बाद है ते। तो सैसलिट किसमें बदलेगा, से षटकोण में जोड़ दें तो क्या बनेगा, धनुष टंकार। और देखिए जैसे उदाहरण अपन पेश धन ता, प्लस से पहले है शे और उसके बाद है ते। तो ते किसमें बदलेगा, ते में जोड़ें तो क्या बन जाएगा, पेश था। अगला उदाहरण देखें, कृष्ण धन ने, प्लस से पहले है से षटकोण और उसके बाद है ने। तो ने किसमें बदलेगा, अणे में जोड़ें तो क्या बनेगा, कृष्ण है। अगला उदाहरण देखें, उदधन दयनम, प्लस से पहले है तय वर्ग का दय और उसके बाद है दे। दे किसमें बदलेगा, दे में, इसे जोड़ें तो क्या बन जाएगा, उदडयनम। तो इस तरह से हमारी कौन सी संधि थी, ये ष्टुत्व संधि थी। अगली जो हमारी संधि है व्यंजन संधियों में, वो है हो जाएंगी ना एकदम। अपनी अगली संधि है शर्त्व संधि। इस संधि का क्या नियम है, इस संधि का ये नियम है कि प्लस से पहले क्या है, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण और उसके बाद आए किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या फिर से है। फिर सुनना, पहले क्या है, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण और उसके बाद आए किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण और उसके बाद आ जाए से या है। तो क्या होगा, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण अपने वर्ग का
पहला वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। मतलब कि यदि गे अथवा घे आएगा तो वो किसमें बदलेगा? कै में। किसमें बदलेगा? कै में। जय या झे आएगा तो वो बदलेगा चे में। डे या धे आएगा तो वो बदलेगा ते में। दे या धे आएगा तो वो बदलेगा ते में। और बे या भे आएगा तो वो बदलेगा पे में। फिर से सुनना, प्लस से पहले आए किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण और उसके बाद आ जाए वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या फिर से है, तो क्या होगा? प्लस से पहले आने वाला तीसरा चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। अर्थात गे और घे होंगे तो वो कै में बदलेंगे, चे और झे होगा तो वो छे में बदलेगा, ते और ढे होंगे तो वो ते में बदलेगा, दे और भे होंगे तो वो ते में बदलेगा, और पे और भे होंगे तो वो पे में बदलेगा। तो ये क्या है? हमारा शर्त संधि का नियम है। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, सदधन क्रिया, पहले है दे यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण और उसके बाद है के यानी कि वर्ग का पहला वर्ण। तो दे किसमें बदलेगा? अपने ही वर्ग के पहले वर्ण अर्थात ते में। जोड़ें तो क्या बनेगा? सत क्रिया। अगला उदाहरण देखें। लेबधन शा, प्लस से पहले है भे यानी कि वर्ग का चौथा वर्ण और उसके बाद है से। तो भे किसमें बदलेगा? अपने वर्ग के पहले वर्ण अर्थात से में। जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? लिप्सा। ऐसे ही अगला उदाहरण देखें। लवधन क्षते, भे के बाद है से, तो भे किसमें बदलेगा? बे में, सॉरी पे में, और उसे जोड़ें तो क्या बनेगा? लपस्यते। अगला उदाहरण देखें। क्षुधधन पिपासा, पहले है दे यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण और उसके बाद है पे यानी कि वर्ग का पहला वर्ण। तो दे किसमें बदलेगा? अपने वर्ग के पहले वर्ण में यानी कि ते में, और इसे जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? क्षुत पिपासा। तो मित्रों, ये हमारी जो व्यंजन संधियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। अभी तक हमने दो संधियां पढ़ी हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। इन दोनों संधियों की जितने भी भेद हमने पढ़े हैं उन भेदों से संबंधित यदि कोई भी उदाहरण आपको नहीं होता है या आपको समझ नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उनका सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। अगली वीडियो में हम अब तक की पढ़ी हुई सभी संधियों से संबंधित उदाहरण भी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल बजरंग स्टडीज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।